हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का प्लान थोड़ा शॉपिंग करने का है, बट गेस व्हाट, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी है जो कि मेरे साथ जा रही है। सो इट्स गोना बी अ मिक्स ऑफ सोलो चिल एंड विथ फ्रेंड मस्ती। तो बने रहे मेरे वीडियो में और मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। और अगर मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ हम आ चुके थे प्राइमार्क और मेरी फ्रेंड को अपनी डॉटर के लिए भर भर के ड्रेसेस लेनी थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड अभी यूके में रह रही है अकेले। उनके फैमिली जा चुकी थी लेकिन अब जीविता को भी इंडिया वापस जाने का टाइम आ चुका था फ्रेंड्स। तो इसलिए हम सोचे कि क्यों ना इकट्ठे होके चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो खैर यहाँ पे मैं भी कुछ चीज़ें ली थी हमजू के लिए, लेकिन जो मुझे मेन चीज़ें लेनी थी वो थी हैंड बैग, जिसके लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं लूँगी। तो इसलिए मैं गई थी। साथ में मुझे लेनी थी कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट भी। तो हम निकल चुके थे और फाइनली हमारा यहाँ पे जो शॉपिंग था वो डन हो चुकी थी। आज हम दोनों ने ये प्लान किया था ना फ्रेंड्स कि आज हम दिन भर शॉपिंग करेंगे, चाहे हमें कुछ लेना हो या ना लेना हो, लेकिन विंडो शॉपिंग करेंगे और साथ में ना एक बहुत अच्छी सी लंच भी करेंगे। तो ये हमारा आज का प्लान था। तो ये प्लान को सोच करके हम आगे बढ़ रहे थे कि हमें पूरी तरह से प्लान को कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करी थी, इनफैक्ट पुश कर रही थी कि तुम्हें जो चीज़ें चाहिए तुम ले लो, क्योंकि यहाँ पे जनरली कंपनी मिलती नहीं है जब भी बाहर जाए तो। और फ्रेंड का कंपनी मिलना तो अपने आप में एक बहुत फन पार्ट हो जाता है। तो खैर यहाँ हम आ चुके थे रिवर आइलैंड और मुझे यहीं से हैंड बैग लेनी थी फ्रेंड्स। मेरा अभी के टाइम पे ना ये फेवरेट ब्रांड हो चुका है रिवर आइलैंड, और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें फाइनली यहाँ पे हम आ चुके थे रिवर आइलैंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से बढ़कर एक हैंड बैग्स थी। इतनी अच्छी अच्छी कलेक्शंस आई हुई थी ना, बहुत ही न्यू अराइवल्स भी थी। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा था फ्रेंड्स। लेकिन ये देखे, मैं यहाँ पे ना दो सेलेक्ट की थी, ये एक ब्लैक वाली थी और एक ऑफ वाइट कलर में थी। और ये दोनों बैग में ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। तो खैर मैं ये दोनों बैग ले करके जा रही थी ट्रायल रूम, और ट्राई करके मैं देखने वाली थी कि कैसा लग रहा है दोनों बैग। मिरर से कन्फ्यूज हो रही हूँ फ्रेंड, मुझे बताइए कि मैं कौन सा बैग लूँ, ये लूँ या फिर मैं ये बैग लूँ, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा फ्रेंड। तो दोनों ही लगभग सेम का ही है, बट आई एम रियली वेरी कंफ्यूज्ड व्हिच बैग आई शुड चूज, दिस वन और दिस। दोनों ही बैग इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी ना फ्रेंड्स, लेकिन ये वाली बैग ना फुल वाइब है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट इट्स ओके, लेट्स कीप इट इन द मे बी लिस्ट। तो मुझे तो कलर में ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, क्योंकि मेरे पास ये वाली कलर की बैग नहीं थी अभी तक में। ब्लैक में बहुत सारी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं ना कन्फ्यूज़ हो रही थी, बट मेरा दिल ब्लैक पे आ रहा था। तो खैर फाइनली मैं ये वाला बैग को फाइनलाइज की थी और अब मैं आ गई थी कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट की। और ये वाली शॉप जो थी ना फ्रेंड्स, वो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट यहाँ पे मिलती है, और एक से एक अमेजिंग अमेजिंग स्किन केयर और मेकअप प्रोडक्ट थी यहाँ पे। मैं वहाँ पे गई ना तो मैं टोटली कंफ्यूज्ड ही थी यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इनकी जो पैकेजिंग थी। आप देख सकते हैं ये वाली ना, मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये फाउंडेशन है, लेकिन लग नहीं रहा ना ये फाउंडेशन का पैकेजिंग होगा। तो मैं भी कंफ्यूज थी। ये देखिए, ये फाउंडेशन थी इस तरह से, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी ये प्रोडक्ट्स। बट आप सभी को पता है कोरियन स्किन केयर फुल अपने आप में ही इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो इसलिए हम आ गए थे यहाँ पे, एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये हमारा ना विंडो शॉपिंग ही था, ट्रस्ट मी। हम यहाँ से कुछ भी नहीं लिए थे, बट मेरी फ्रेंड को भी देखना था कि यहाँ पे जो कोरियन की स्किन केयर होती है उनकी क्या प्राइस होती है और कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी शॉपिंग करने के बाद तो चिल टाइम बनती ही है, और हम अब आ चुके थे लंच करने के लिए। और हम पिकैडली में आए थे बंदोबस्त में, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग किए। और फाइनली हम अपना खाना भी यहाँ पे ऑर्डर कर चुके थे। फुल नॉर्थ इंडियन डिशेस में ऑर्डर की थी। We are having chola bhatura and look, this place is good. You can also come. It's a North Indian restaurant called Bandobast, and the food is awesome. You can come this place. It is in Piccadilly, and some offers is also there. If you want to come and grab the offer, you should come before 4 o'clock and in weekdays. Okay, so if you come before 4 o'clock, you will get 2 dishes for 10 point something. It's like around 11 pound for 2 dishes.
else it's a bit expensive. So if you want to come, you would just come before 4 p.m. So that would be good. Okay. Food is very tasty, but it's a bit costly. 25 pounds for this much. It's a too bit much. costly, but it is tasty. You Yeah. can come and have a try. Yeah. Yeah. ओके तो बस हमारा खाना पीना हो चुका था और अब हम जा रहे थे वापस घर के लिए और हमारे गॉसिपिंग भी ऑन थी, थोड़ी बहुत हम मस्ती भी किए। So now you're going back. You're gonna miss us. Yeah, I will be missing you. I mean, especially Hamsu. Because every day you will come and play with me, in the evening, and I will miss that. But I will miss you guys surely. But you will miss us more, actually. Actually, we have spent a good time together. Yeah, seriously, it's been a year, right? And guys, if you remember, we went to museum also together. If you remember, if you saw my video, you can see that I have spent a very good time with her. So really, she is going now. So this is our last, outing. This is our last outing, friends. That's why I was decided to, shoot some clips for a memory. So when she will go back India, she will increase my followers also. बस हमारा जो मस्ती मजाक था वो ख़त्म हो चुका और ये रहा नेक्स्ट डे। हम आ चुके थे घर वापस और नेक्स्ट डे बहुत सारा काम था फ्रेंड्स, और सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम निकल चुके थे बाहर कुछ ग्रॉसरीज लेने के लिए। पास में ही एक इंडियन शॉप जो है वो ओपन हुई है और हम वहीं जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस शॉप में फ्रेंड्स जितनी भी स्नैक्स आइटम होती है ना, जैसे हम इंडिया में शाम के टाइम में खाते हैं, लाइक समोसा, पकौड़ा और जितनी भी मीठा वगैरह है वो सब मिलती है। तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है, कभी फुचका वगैरह खाने का भी दिल चाहता है ना, तो हम यहाँ से जाके खा लेते हैं। तो बस नज़दीक है, विदिन 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। तो हम शाम में अक्सर निकल जाते हैं। तो निकल चुकी हूँ मैं और बस मैं खाना खा के फ्रेंड्स थोड़ी सी सो गई थी, नैप ले ली थी और जैसे अभी उठी तो हस्बैंड बोले चलो चलते हैं। तो बस अब हम पहुँच ही चुके हैं। चलिए दिखाते हैं और प्राइस जो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो इंडियन ग्रॉसरी है उसकी प्राइसेस क्या है। तो बने रहे मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बहुत सारा सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स बस हम पहुंच चुके हैं। ये देखें, यहाँ पे 2 आपको मार्ट मिल जाएगी, शॉपिंग मार्ट है, और यहाँ पे एक निशा लोकल है। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मिल जाती है, लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, मिल्क या एग वगैरह देख सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। कुछ फ्रोज़न फूड आइटम भी यहाँ पे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स बहुत नज़दीक है घर की, तो बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे आना और चीज़ें जो है वो लेना। और ये जो निशा लोकल है ना फ्रेंड्स, उसी के जस्ट बगल में ही इंडियन पैंट्री है। तो दिखाती हूँ मैं आप सभी को, ये है इंडियन पैंट्री। तो ये रहा इंडियन पैंट्री जो कि हमारे घर से विदिन 5 मिनट की दूरी पे है। और ये वाली शॉप खुलने के बाद ना हमारा लाइफ इतना ज़्यादा इजी हो गया ना फ्रेंड्स। ऐसे भी मैनचेस्टर में ना इतनी सारी इंडियन ग्रॉसरीज स्टोर्स ऑलरेडी ओपनड है, लेकिन हमारे घर के नज़दीक ये वाली शॉप ओपन हुई ना जब से, तब से हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई। मुझे जब भी दिल चाहता है ना, लाइक मुझे फ्रेश सब्जी चाहिए या फिर शाम में मुझे कुछ स्नैक्स खाने का दिल चाहता हो या हमजा को कुछ मीठा खाने का दिल चाहता हो, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ हमें मिल जाती है, साथ में फ्रेश इनके स्नैक्स भी होती है। तो हम यहाँ आ चुके थे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वेजीज आपको नज़र आ रही है सारी ताज़ी ताज़ी आई थी। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें नोटिफिकेशन हमें मिलते रहती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो प्राइसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी एक्सपेंसिव होती है करेला, जो आप देखें ना लगभग 8 पाउंड की थी पर किलो। और ये देखिए, ये जो मैं आपको सब्ज़ी दिखा रही हूँ ना, ये है तुरई, जिसकी प्राइसेस देख सकते हैं आप 6-7 पाउंड है। भिंडी की भी 7 पाउंड है। तो इस तरह से ना लाइक प्राइसेस होती है यहाँ पे वेजिटेबल्स की, और काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट हम इंडियंस को वेजिटेबल्स खाना ही है तो हम तो लेते हैं फ्रेंड्स। और
खैर ग्रॉसरीज लेने के बाद जैसे ही हम घर आए तो मेरी फ्रेंड जीविता का कॉल आया मुझे कि आज उनका फ़्लाइट है रात में इंडिया के लिए। तो जैसे ही मैं ये बात सुनी तो जल्दी से किचन आ गई और उन्हें मैं कॉल करके ये बात कही कि आपको जल्दी से मेरे घर आना है रेडी होकर के, और आपको मैं लंच करा के ही भेजूँगी। तो यहाँ पे मैं लग गई थी लंच बनाने में, लेकिन वो ऑलरेडी लंच कर चुकी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे पैक करके दे देना, मैं एयरपोर्ट में ही खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी जो भी मेरे से हो पाया वो मैं कर ली थी। तो मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी बना ली और साथ में छोले बनाई थी और कुछ मीठा भी रख दी थी, पैक कर दी थी सारी चीज़ों को। और यहाँ वो आ गई थी मुझसे मिलने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हम से हेलो। She is going to India right now and she came here to meet with me right now. So how are you feeling? I am actually happy that I'm going back because my kid is there, you know, right? So I'm very much happy, but I will miss this place. I will miss you guys very badly. Really, Yeah. we actually we will also miss her, and she's going alone. And have a safe journey and have a safe flight. We'll meet you in India when we'll go back. Okay? And I'll give him some food with lots of love. So maybe she will eat at airport and she will miss me with the food. Okay? Yes, that's true. I will miss you guys, both of you, very much. Hamza, what do you want to say with Jivita auntie? What do you want to say to Jivita auntie? Bye. You come here and say bye, Jivita auntie. Have a safe flight. Come. जोर से बोलो। सो फ्रेंड्स जा रही है ये, मिलते हैं आपसे। और बस अब इनका सफ़र यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और हम लोग ने बहुत सारा वीडियो बनाया है और लास्ट वीडियो भी हम बनाए हैं वहाँ जहाँ हम गए थे, यहाँ मार्केट गए थे, एक्सप्लोर किए थे। तो से नेक्स्ट व्लॉग में बाय।